परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 816 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत, सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 बजे। तो आइए आज हम मस्त बात करने वाले हैं अष्टांग योग के ऊपर। और आज काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होगी, लेकिन आपके अंदर जो है फिर से वो अवेयरनेस, वो जागृति, वो कंसेप्ट, वो आज आपका ये क्लियर होने वाला है। तो योग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको शुरू करने से पहले दो बढ़िया से कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। मतलब वक्त हमारा सही है तो सब हमारे साथ है। दूसरा, कांटों की तो फितरत में भी कांटों की तो फितरत में ही चुभना है। क्या? कांटों की तो फितरत में ही चुभना है। गलती आपकी है जो संभल के नहीं चले। क्या? कांटों की तो फितरत में ही चुभना है। गलती आपकी है जो संभल के नहीं चले। तो ये मस्त दो बात यहाँ पे लिखी है, राइट, कि भाई हाँ, ये फितरत की जो फितरत, कई लोगों की फितरत है ना सबको दुख देना। तो तो हम क्यों उससे टकरा गए? ये हमारी किस्मत, ये हमारा भाग्य, ये हमारे कर्म। ऐसा हमने कौन सा कार्य किया जो हमें उनसे मुलाकात हुई। आगे एक लास्ट लाइन मस्त। कभी सोचा है आपने भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शब्द में पंच तत्व समाहित है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नीर। है ना अद्भुत भगवान? यस। तो चलिए आज का एपिसोड बढ़िया से शुरू करते हैं और अष्टांग योग के ऊपर चर्चा करते हैं। तो साक्षी के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से ही पूरे होने वाले हैं। हो सकता है कल या परसों एक बार हम ट्राई करके फिर एक बार हम साथ में आएंगे लाइव में, वो आपको पहले बता दिया जाएगा। तो लाइव मेडिटेशन की चैनल सुबह शुरू होने वाले हैं, वो आपको पूरा डिटेल्स बताया जाएगा, कब कहाँ कैसे ये सब बताएंगे। तो वापस आते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। करीबन 925 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यस। तो अष्टांग योग की आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है। इसको पूरा ध्यान से सुनिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को अपने अंदर रिवीजन करिए, ठीक है जी। तो आप किसी को दो बात समझा सकें इसमें से। तो महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। योग चित्त वृत्ति निरोधः, राइट। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया। सिर्फ योग का मतलब बताया क्या? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त के अंदर जो वृत्तियां चल रही है उसकी वृत्तियों का निरोध, मतलब उनसे उनको हटाना, चित्त को शुद्ध करना। कोई भी वृत्तियां चल रही हैं उसको वहीं से खत्म करना। तो कई बार क्या होता है कि कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम जो कार्य करते हैं प्रशंसा के लिए, कार्य अच्छा हो जाता है तो प्रशंसा हमारे चित्त में छप जाती है। तो हमारा चित्त की जो पावर है वो उस प्रशंसा के लेवल पे आके रुक जाती है। एक चेतना का स्तर जो है वो प्रशंसा में आके रुक जाता है। ये सिर्फ प्रशंसा की बात नहीं, आप कोई भी चीज़ ले लो, आप कोई भी पर्पस से कार्य कर रहे हो। इसीलिए भगवान ने क्या बोला? पर्पस रहित है कर्म योगी तू ऐसा बन है कि कर्ता से अकर्ता रूप में कार्य कर, ताकि उसका बोझ तुझे ना लगे। क्यों कहा? क्योंकि वही वृत्तियां बनने वाली है, वो भाव वृत्तियां बनेगी, वही चीज हमें, हमारी चित्त उसमें फंस जाएगा, राइट। हमारा सुपर कंप्यूटर जो है उसमें अटक जाएगा। चाहे वो
कोई भी हो, मान हो, शान हो, सम्मान हो, गुस्सा हो, प्रेम हो, घृणा हो, राइट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, कोई भी चीज अगर बुद्धि में ज़्यादा देर रुकी तो वो वृत्तियों में कन्वर्ट हो जाएगी, वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फिर दोबारा नए बीज के साथ, फिर एक नई ताकत के साथ तुम्हारे सामने, तुम्हारे मन में आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बात करी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया, राइट। यहाँ पे शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का मार्ग बताया, राइट, तीनों की शुद्धि का मार्ग है। देखो, तीन, शरीर, मन और आत्मा, तीन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो बात यहाँ पे है। आत्मा की बात भी इसमें है। तो अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। ये अष्टांग योग 8 चरणों का अलग अलग मार्ग नहीं समझना चाहिए, पर यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 आयाम क्या है, ये 8 अंग क्या है? एक मिनट, में कुछ पड़ा है क्या? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक, ये सबको याद रहना चाहिए। ठीक है जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसका परिचय में है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इसकी स्थिति और सिद्धि के निमित्त उपाय आवश्यक होते हैं, जिन्हें अंग कहा गया है, जो संख्या में 8 माने जाते हैं। अष्टांग योग में अंतर्गत प्रथम 5 अंग, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसको बहरंगी और शेष 3 को धारणा, ध्यान और समाधि, उसको अंतरंग नाम से प्रसिद्ध है। बहिरंग और अंतरंग। तो अंतरंग की साधना, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक। और वहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग। तो इसको बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। इन 5 में अगर आप पास होते हैं, तब आप अंदर की धारणा, ध्यान और समाधि में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम इस 8 को समझने वाले हैं। तो यहाँ क्यों ऐसा कहा गया, ये भी समझते हैं। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के घोतक है। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार का माना जाता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, राइट। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, अर्थात दूसरे के द्रव्य के लिए स्पृहा न रखना है। तो ये यम के अंदर ये 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, अस्तेय, दूसरे की चीज़ पे हाथ नहीं डालना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्चा तथा अपरिग्रह, राइट। इसी भांति के भी 5 प्रकार है। इसी भांति के भी 5 प्रकार है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। ठीक है। तो मोक्ष शास्त्र का अनुसलीन या प्रणव का जप तथा ईश्वर प्रणिध्यान, ईश्वर में भक्ति पूर्वक सब कर्मों का समर्पण करना, उसका नाम है प्रणिध्यान। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार, जिसे स्थिर सुखासन जो देह स्थिति की साधना है। आसन जप होने पर श्वास प्रयास की गति के विच्छेदन का नाम प्राणायाम है। प्राणों का मतलब श्वासों की क्रिया है प्राणायाम। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम प्राण स्थैर्य की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक
अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। अंतिम तीनों में अंग मन स्थैर्य का साधना है। प्राण स्थैर्य और मन स्थैर्य की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राण और मन की स्थिरता, ये मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावतः कम हो जाता है। क्या कहा? प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वतः ही कम हो जाता है। तो प्राणायाम करते करते मन जो है वो शांत होने लगता है। तो बाहरी जो ये 5 जो पहले बताए थे उससे जो है मन शांत होता है। फल होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। इससे क्या फायदा होता है कि इसका फल क्या है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होती है। मतलब आंख जो बाहर देख रही है वो वहाँ स्टॉप करेगी, अंदर वो शांत हो जाएगी। हाँ? मन भटकना शांत होगा, आंखें इधर उधर देखना स्टॉप करेगी, श्वासों की गति सामान्य होगी, कान जो है अपना फोकस जो है वो चेंज करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होगी। अब बाहर जो हो रहा है वहाँ से बुद्धि हटेगी, ध्यान हटेगा, अंदर की ओर ट्रांसफर होगा। राइट? तो यहाँ अब इंद्रियों की बात आई कि इंद्रियां बाहर से हटकर अंदर की ओर होगी, अंतर्मुखी होगी। इसी का नाम प्रत्याहार है। प्रतिकूल आहार, आहार मतलब वृत्ति, प्रति मतलब प्रतिकूल, राइट? प्रत्याहार तो प्रति आहार, प्रति मतलब प्रतिकूल, आहार मतलब वृत्ति। प्रतिकूल वृत्तियों से दूरी, प्रतिकूल वृत्तियों से दूरी, प्रत्याहार, राइट? यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब अब हम समझ गए। सीसीटीवी बंद होके रिकॉर्डिंग अब अंदर की तरफ, बाहर का बहुत हो गया, अब अंदर की बात। तो यह है प्रत्याहार। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करती है। अब मन जो बाहर भटक रहा था वो बाहर से भटक के अब अंदर भीतर की, राइट, हटकर अंतर्मुखी हो जाती, इसी का नाम प्रत्याहार है। सॉरी, ये हो गई बात। तो मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करती है। इसी चेष्टा की आरंभिक दशा का नाम धारणा है। तो धारणा क्या है? धारणा मतलब धारण करना। अब क्या धारण किया आपने? अंतर्मुखी होकर जो स्थिति हुई उसकी चेष्टा करना, अंतर्मुखी होने की धारणा करना, राइट? अब आप वो चेष्टा को, अब आपका पर्पस क्या है? बाहर से फोकस हटाया, अंदर फोकस लाया, अब उसको उसी स्थिति को धारण किया। देह के किसी अंग पर, जैसे हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर तथा बाह्य पदार्थ पर, जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि पर चित्त को लगाना धारणा कहलाता है। राइट? अब देखो इस बात को समझो। देह के किसी अंग पर, जैसे यहाँ पे बताया ना कि नाक के इस पे, नाक के ऊपर फोकस लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, श्वासों को आते जाते देखो, फोकस करो, तो तुम्हारा ध्यान यहाँ केंद्रित होगा, तो बाहरी वृत्तियाँ खत्म होगी, आप अंदर की ओर जाएंगे, मन शांत होगा। ठीक? तो ये बात बताई कि देह के किसी अंग पर, जैसे हृदय में, कई लोग हृदय में अपना ध्यान लगवाते हैं कि अब धीरे धीरे हृदय चक्र के ऊपर फोकस करो, हृदय में ध्यान लगाओ, हृदय के अंदर हमारी आत्मा है। ठीक? आत्मा यहाँ पर नहीं है। हमने अमनस्क योग सीखा था, भगवान सूर्य ने जो योग सिखाया था उसमें बताया था तालवे से ऊपर हमारी आत्मा का, वहाँ आत्मा को देखने का है। राइट? तो आत्मा हृदय में नहीं है, आत्मा यहाँ पे इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसमें हमारी आत्मा रहती है। ठीक है? तो वहाँ पे फोकस करना है। हाँ, तो देह के किसी अंग पर, जैसे हृदय में, नासिका के अग्र पर अथवा बाह्य पदार्थ पर, जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि पर चित्त को लगाना धारणा कहलाता है। तो धारण करना, ध्यान को धारण करना, राइट? ध्यान कहाँ पे आप धारण करते हो, वो है धारणा। इष्ट देव की मूर्ति पे, इष्ट देव की फोटो पे, अपने गुरु के फोटो पे, अपने देवता के फोटो पे, अपने नाक पे, अपने हृदय पे, जहाँ पर भी ध्यान को फोकस कर रहे हो वो है धारणा।
चित्त को लगाना धारणा है। ठीक, आगे ध्यान इसके आगे की दिशा, ध्यान इसके आगे की दिशा है। धारणा समझ आ गई, अब आ गया ध्यान। ध्यान उसके आगे की दिशा है। जब उस देश विशेष के ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में ही, धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवाह विद्यमान रहता है। धारणा और ध्यान दोनों दिशाओं में वृत्ति प्रवाह विद्यमान रहता है, परंतु अंतर यह है कि धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होता है, परंतु ध्यान में सदस्य वृत्ति का ही प्रवाह रहता है, विसदस का नहीं। मतलब विरुद्ध वृत्ति, सामान्य भाषा में कहे तो यहाँ पे क्या होता है, धारणा में क्या होगा कि धारणा के अंदर उस वृत्ति में विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होगा। अब ये बात समझो, अब आप धारणा में आपने धारण किया कि अब मेरा पूरा ध्यान अपने देवता के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने परमात्मा पे फोकस किया। अभी परमात्मा नहीं आए हैं, सिर्फ अपने ध्यान को फोकस किया, कोई भी विषय के ऊपर, वस्तु के ऊपर, हृदय में, नाक पे, यहीं पर अभी धारण किया है फोकस को। अभी आप एज्यूम कर रहे हैं, आप धारणा कर रहे हैं कि अब मेरा फोकस बाहर से हट के अंदर तक रह गया है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, विरुद्ध वृत्ति का भी उदय हो सकता है, ठीक है, और सदस्य वृत्ति, तो जो जो आप चाहते हो वो भी होगा, और विरुद्ध वृत्ति भी क्रिएट हो सकती है। उस वक्त आपका ध्यान कहीं भटक सकता है, राइट है। तो ये बता रहे हैं कि अब धारणा तो समझ आ गई, लेकिन अब क्या होगा आगे। परंतु ध्यान में सदस्य वृत्ति का ही प्रवाह रहता है। तो ध्यान में, धारणा में अभी भी नेगेटिव वृत्ति पैदा हो सकती है, लेकिन ध्यान में नहीं होगी। ध्यान लगने के बाद, सॉरी मैं ये बात समझाना रह गया था, फिर से समझाता हूँ। ध्यान में सदस्य वृत्ति का ही प्रवाह होगा, जो आप देख रहे हो उससे अब एनर्जी आनी स्टार्ट होगी। हाँ, ठीक है। धारणा में आप धारण कर रहे थे उस वृत्ति को टिकाए रखने की, ठीक है। धारणा में आप एक वृत्ति, लेकिन उसके अंदर विरुद्ध वृत्ति भी आ सकती है, लेकिन ध्यान में नहीं आएगी। ध्यान में अब आपका फोकस जो है सदस्य वृत्ति की ओर होगा। ध्यान की परिपक्वता का नाम ही समाधि है। अब क्या हुआ, अब ध्यान आपका धीरे धीरे एक ही तरफ फोकस, एक ही फोकस, सिंगल लाइन ट्रांजैक्शन, बस एक ही तरफ पूरा ध्यान अपना परमात्मा की ओर। अब उस ध्यान को कितनी समय तक आप कंटिन्यू रखते हैं, अब यहाँ पे चैलेंज आपके सामने है। आप कितनी देर तक आप अपना पूरा फोकस एक ही जगह पे लगाते हैं। अब ये ध्यान जो है कितनी देर तक लगता है, ध्यान की परिपक्वता का नाम समाधि। अब जितना कंटिन्यू वो बढ़ता जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर वो समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। चित्त आलम्बन के आकार में प्रतिभासित होता है। अब अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलम्बन ही प्रकाशित होता है। यह समाधि की दशा कहलाती है। अंतिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है, जिसके जितने का फल है विवेक, ख्याति का आलोक या प्रकाश। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। मतलब ये बताने की कोशिश है कि अब समाधि एक दशा है। दशा मतलब एक स्टेज है। साधना, समाधि एक नई चीज नहीं होने वाली। एक आप मन की एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए, राइट। एक ऐसी अवस्था है, समाधि एक अंतिम अवस्था है। ये डेस्टिनेशन नहीं है, एक अवस्था है, ठीक। अब डेस्टिनेशन तो हमारा स्वरूप डेस्टिनेशन है। इन सब से अष्टांग योग के बाद में आता है कि स्वरूप में स्थिर हो जाना, ठीक। कल हमने देह और देही की बात करी, राइट। हमने आत्म स्वरूप की बात करी। अंतिम है आत्म स्वरूप। हमारा खुद का जो स्वरूप है उसमें स्थिर हो जाना। ये तो तुम्हें एक प्रोसेस बता रहा है कि भाई यम, नियम, आसन, ठीक है, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये बाह्यरंगी करने के बाद जब मन परिपक्व होगा फिर अंदर की यात्रा करेंगे,
धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचेंगे, लेकिन आखिर में है आत्मस्वरूप, राइट। तो आत्मस्वरूप है, ये अष्टांग योग से आगे है, और उसके बाद आप अपने रचयिता में समा जाते हैं। आत्मस्वरूप के बाद आता है ब्रह्म स्वरूप, ठीक, या उसे बेहद की हमारा जो योग है वो आता है आखिर में, जिसमें हम आत्मा परमात्मा में समा जाती है, हम अपने बेहद के परम पिता के अंदर समा जाते हैं, हम अपने रचयिता के अंदर समा जाते हैं। और जैसे जिसको हम बापूजी के ज्ञान के अनुसार बाप का रूप धारण करने की बात हम कहते हैं, कि अब वो जो है वो रूप हम बन चुके हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। तो समाधि एक अवस्था है, डेस्टिनेशन नहीं है, राइट। तो ये अष्टांग योग का आपको परिचय थोड़ा थोड़ा दिया है। अब एक एक को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई योग के अष्टांगों का परिचय यहाँ पे अभी हम समझते कि यम क्या है। तो यहाँ पे बताया 5 सामाजिक नैतिकता। तो हमने पहले 5 सामाजिक नैतिकता क्या बताई? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब उसको 2-2 लाइन में समझते हैं, राइट। अहिंसा मतलब अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी पार वैर भाव छूट जाता है। शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना, ठीक। तो ये हो गया यम का पहला हिस्सा, अहिंसा। आपके अंदर अहिंसा का भाव आएगा। दूसरा आया सत्य। सत्य के प्रतिष्ठित विवेक, सत्य से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस साधक के क्रियाओं को अनेक फलों की आश्रयता आ जाती है। अर्थात जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके लिए उसके किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस सत्य साधा आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना। जैसे विचार मन में है, वैसे ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। मतलब हम सत्य का जीवन जीते हैं ना। यह यम का दूसरा भाग है। तीसरा है अस्तेय, ठीक है, अर्थात उसके प्रतिष्ठित हो जाना, मतलब सभी न चोर प्रवृत्ति का न होना। सीधी बात, एक लाइन में है, चोरी चकारी मन में भी विचार नहीं आना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है, राइट। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ यहाँ बताया कि चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। ब्रह्मचर्य के रियल में ये 2 मीनिंग है। ये बात साक्षी ने अपने आज के वीडियो में बताई थी। अगर आपने आज की वीडियो उसकी सुनी हो, आज की उसकी चैनल में अपलोड किया था कि कौन से समय पर ध्यान करें, वो वाला जो वीडियो था ध्यान का सही समय, राइट। अगर ग्रुप में फॉरवर्ड की है, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपको और मज़ा आएगा, समझ में आएगा। तो ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ हैं। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को ज्ञान में स्थिर करना। तो जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में आचरण कर रहे हैं, ब्रह्म को धारण कर रहे हैं, राइट। और सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। तो इंद्रियों, जितनी भी हमारी इंद्रिया कर्मेंद्रियां हैं, उनके सुखों में संयम बरतना, ठीक है, वो है ब्रह्मचर्य। आगे है अपरिग्रह, राइट। अर्थात स्थिर होने पर, अपरिग्रह स्थिर होने पर बहुत वर्तमान भविष्य के जन्मों तथा अनेक प्रकार का सज्ञान होता है। उसका मतलब है कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना, अपरिग्रह, ठीक है। दूसरों के पीछे नहीं भागना, दूसरों की चीज़ों के पीछे नहीं भागना, और अपने अपने ऊपर फोकस करना। आगे है, अब ये हो गया नियम, यम के ये 5 भाग बताए। अब नियम, तो नियम क्या है कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणाधीन, उसे नियम कहे जाते हैं। सोच मतलब 5 व्यक्तिगत नैतिकता, ये नैतिकता को नियम कहा गया है। इस नियम का पालन करना, ये नैतिकता का पालन करना। तो पहली नैतिकता है सोच, शरीर और मन को शुद्ध रखना, ठीक है। उसके भी 5 अलग पेटा
अंदर और सब क्या बोलते हैं, सब सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। तो ये नियम के अंदर ये 5 है। क्या? शरीर और मन की शुद्धता, संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप मतलब स्वयं के अनुशासित रहना, स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्राणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है। शरीर को स्वस्थ रखो, संतुष्ट और प्रसन्न रहो, तप करो, स्वयं के अनुशासित रहना। अनुशासित मतलब अपने नियम के अंदर धीरे धीरे चुस्त बनना, जो हमने तय किया उसको पूरा करना। स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन, मनन मंथन चिंतन ज्ञान का करना, और किसी का नहीं। ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब डेली प्रैक्टिस, राइट, जो कि हम करते हैं। और ईश्वर प्राणिधान ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास, प्रेम, समर्पण होना चाहिए। फिर आता है आसन, यम, नियम और आसन। अब तीसरा आसन, योगासन द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन शरीर को साधने का तरीका है। यस, आसन शरीर को साधने का तरीका है। पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा गया है। सुखपूर्वक बैठने की, बढ़िया तरीके से बैठो आराम से। पतंजलि के योग सूत्र में आसनों के नाम नहीं गिनाए हैं। ठीक है, उन्होंने आसन के नाम नहीं गिनाए, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। इसके संबंधित हठ योग प्रदीपिका, धैरण्य संहिता, योग शिशोपनिषद में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो ये हो गई आसन की बात। अब आई प्राणायाम। तो प्राणायाम मतलब आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास लेना, छोड़ना, इसकी गति को रोकना प्राणायाम है। श्वास और श्वास की गति को रोकना प्राणायाम। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। बहुत बढ़िया बात है कि प्राणायाम जो है मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। अब जो लोगों की बुद्धि नहीं है ज्ञान सुनने की, ज्ञान में रस भी नहीं है, उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए ताकि मन की चंचलताएं कम हो। ठीक, यम नियम आसन करे तो भयो बहुत बढ़िया बात, और प्राणायाम करे तो और बढ़िया, राइट। देखो ये अष्टांग में 8 भाग बताए हैं। सब लोगों की चेतना का स्तर अलग है। कोई यम को ही फॉलो नहीं कर सकता, कोई नियम को नहीं कर सकता, कोई प्राणायाम नहीं कर सकता, कोई प्रत्याहार नहीं कर सकता, कोई धारणा नहीं, कोई ध्यान नहीं, तो फिर कोई समाधि में कैसे पहुंचेगा। लेकिन इन सभी में से अगर धीरे धीरे, ये मन की बात है, मन को शुद्ध करने की बात है, चेतना को शुद्ध करने की बात है। हो सकता है आपका शरीर अब उम्र के कारण ये आसन ना कर सके, इट्स ओके। यहाँ पर्पस क्या है प्राणायाम का? तुम मन को स्थिर कर सको, चंचल वृत्तियों को खत्म कर सको, शरीर को स्वस्थ कर सको, राइट। तो जरूरी नहीं कि सभी तपस्वियों ने प्राणायाम किया ही किया। वो हजारों साल की तपस्या करते हैं तो प्राणायाम से वो आगे बढ़ गए। तो एक से बढ़कर एक है, अंतिम समाधि तक पहुंचना है सबको। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान नियम और समाधि में पहुंचने के लिए कौन कहाँ है आप अपने तय कर लो। आप खुद कहाँ पे हो खुद तय कर लो। इसको पार करते 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 समाधि तक जाना है। समाधि में जाके आप सीधा, अब कोई ऐसा है कि उसको पूरे जीवन का अभ्यास हो चुका है, वो 1 सेकंड में समाधि में पहुंच जाता है। और किसी को कमेंट्री की जरूरत पड़ती है, किसी को साइलेंस की जरूरत पड़ती है, किसी को कुछ जरूरत पड़ती है, किसी को गुरु के सामने ध्यान लगता है, किसी को बापूजी का फोटो लगा के उसके सामने बिठाने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। क्यों भाई? मन इतना अस्थिर है, इतना दुखी है, इतना मतलब बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका है, तो मन नहीं टिकता, इसीलिए उनको ये सब बातें बताई जाती है।
राइट, तब तुम समाधि में पहुंचते हो। तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी चेतना का स्तर है और सब अलग अलग चेतना के स्तर में, कोई कहीं पर भी ध्यान में जा सकता है। जैसे आप खाना खाते 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 उसका आनंद लेते लेते कोई विचार पकड़ा गया, उस विचार में लग गए, तो भी आपका फोकस जो है उसमें लग गया, तो आप सीधा उस धारणा में पहुंच गए, अरे मैं यहाँ होता तो देखो कितना मस्त नज़ारा है। मान लो आप एक बढ़िया से झील के किनारे बैठे हो, मस्त खाना खा रहे हो, और खाना खाते खाते सोचते सोचते क्या मस्त झील है, क्या मज़ा आता होगा यहाँ रहने का, यहाँ के लोग कितना मस्त मज़ा करते होंगे। अब हम उसमें खो गए, हमारी कल्पनाएं उसमें चली गई 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 गई, और हम अपने आप को वहीं पाते हैं कि मान लो मैं वहीं पर हूँ, मान लो मैं यहीं रहने लग गया हूँ, मान लो मैं यहीं पर हूँ। अब उसमें 5 मिनट उसने एक सुख की अनुभूति की। अब ये मैं यहाँ पे देखो लाइन कहाँ पकड़ी जाती है ये बातें। अब वहाँ पे वो सुख की अनुभूति कर रहा है, उस धारणा में सुख की अनुभूति कर रहा है। ना तो वो वहाँ है, ना तो वो रहने वाला है, ना तो वहाँ उसके लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, पर हम मन से सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ठीक, हम सीधे यम नियम आसन को छोड़ के सीधे धारणा में पहुँच गए। हम धारण करके बैठे हैं कि यार क्या मस्त मज़ा आ रहा होगा, यहाँ के लोग कितने सुखी होंगे। अब हम आनंद की स्थिति में पहुँच गए। अब हम मतलब अब एक स्टेप दूर है परम आनंद के, लेकिन हम उस विचारों में आनंद की खोज करने लगते हैं और आनंद आने लगता है, इनफैक्ट आने लगता है। और कोई तुम्हें ऐसे झटका दे के हटाए ना तो भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा, अरे यार मैं इतना मस्त सोच रहा था यार, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया, है ना, यही लाइन दिमाग में आती है। मतलब अब ये तो अच्छी बात थी जो तुम्हें आनंद मिल रहा था, लेकिन कई बार इंसान ऐसे ही नेगेटिव धारणा में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब मान लो कोई बुरी चीज़ देख रहा है, मान ले किसी ने सडनली हाईवे पे जा रहे और एक एक्सीडेंट देख लिया और उसमें उसका ध्यान लग गया, अरे बाप रे इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे सोचते सोचते अपने आप को उस स्थिति में देखने लगता है और अब वो डिप्रेशन में चला गया। पहले सिचुएशन में आनंद में जा रहा था, अब वो डिप्रेशन में चला गया। अब एक लड़के का कमेंट था मेरी चैनल में नहीं किसी और चैनल में कि मैं 18 साल का लड़का हूँ और मैं अभी से डिप्रेशन में जाने लगा हूँ, कोई उपाय बताओ। तो भाई उपाय यही है कि तुम्हें जो है यहाँ पे उस ध्यान को तोड़ना है, गलत कनेक्शन को तोड़ना है, सही कनेक्शन को जोड़ना है। इसका नाम है योग। योग मतलब जुड़ना, गलत कनेक्शन, गलत विचारों से, गलत विजुअलाइजेशन से, गलत अपने फोरकास्ट से छूटो, वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से ख़त्म करो कनेक्शन। तो उससे कनेक्शन तोड़ो। ठीक है, धारणा में अभी चांस है तुम तोड़ सकते हो, जैसे यहाँ लिखा ना धारणा में 2 पॉसिबिलिटी है, अच्छी और बुरी। तो वो गलत को वहीं पे रोको, वहीं पे तोड़ो, फिर आगे बढ़ो। ठीक, फिर ध्यान में जाओ, अच्छी जगह ध्यान में जाओ, बुरी जगह ध्यान में नहीं जाओ, अच्छी जगह ध्यान में जाओ। अब वो आनंद तो तुम प्राप्त कर ही रहे थे, राइट। अब कोई कहे कि मैं तो अपने बच्चों को याद करता हूँ, इतना मजा आता है, इतना तो भगवान को याद करने में मजा नहीं आता। तो मतलब आपने अपनी धारणा बना के रखी है कि मैं अपने बच्चों की फोटो देखूं, उसको प्यार करूं, तो ये हमारे संस्कार पड़ चुके हैं। हमें पहले आनंद आता था, अब देखो उसका आनंद कैसे नष्ट हो जाएगा। एक ही एग्जांपल दूं, उसके लड़के ने 2 बात ऐसी कड़वी सुना दी, अब उसकी फोटो देखना भी पसंद नहीं है, उससे बात करना पसंद नहीं है, वो उसको ब्लॉक करके रखता है, घर छोड़ के दूसरी जगह रहने चला जाता है, सामने देखने को तैयार नहीं, आपस में आने को बात करने को तैयार नहीं। ये घर घर की कहानी है। डिप्रेशन तो दूर की बात है, यहाँ तो वही आनंद कहाँ नष्ट हो जाता है ना। अब तुम्हारी जीवन भर की जो धारणाएं थी उस पर 1 मिनट में पानी फिर गया। ठीक, जहाँ से तुम्हें आनंद मिल रहा था वो आनंद भाग गया, पानी में चला गया। तुम्हारी जीवन की तपस्या नष्ट हो गई। जिस सुख को तुम सुख मान रहे थे वो वास्तविक सुख निकला ही नहीं। ठीक, आज मैंने एक जोक्स रखा था मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में, जिन्होंने देखा होगा उसको पता होगा। ठीक, मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे वो गुजरातियों वाला जोक था। तो मैं ये बात कहने वाला था कि जिसको हम सुख मान रहे थे वो सुख ना निकला, वो तो दुख का कारण निकला। ठीक, तो यहाँ सुख और दुख का अंतर आ जाता है ज्ञान से। आई बात समझ में?
कि जिसको देख के तुम हंस रहे थे, जिसको देख के तुम रोने लगे हो, आज वृद्धाश्रम में लाइन लगी पड़ी है, बच्चे छोड़ के आते हैं, वो अपनी जवाबदारी नहीं उठा पाते हैं माँ बाप को संभालने की, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको सुख समझते रहे वो रियल में सुख निकला ही नहीं। जिसको प्यार तुम कर रहे थे वो किसी और को प्यार कर रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारे प्यार पे पानी फिर गया, राइट। तो ये धारणा में होगा तो ध्यान अच्छी जगह लगाओ, परमात्मा में ध्यान लगाओ, ये चीज सिखा रही है। यस तो तुम्हारा ध्यान जो है अब परमात्मा की ओर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर की बात है, यहाँ पे समाधि तक तो पहुंच गए, समाधि में एक रस अवस्था परमात्मा की ओर आगे बढ़ते, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। बातें बहुत अच्छी कर सकते हैं पर अभी नहीं हो। तो प्राणायाम हमने सीख लिया, अब प्रत्याहार की बात करने लग जाते हैं। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही है। अब प्रत्याहार पे आ जाते हैं फटाफट। प्रत्याहार, इंद्रिय को अंतर्मुखी करना, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही है, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। हिंदी बड़ी भारी है पर मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। वो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, ठीक, पतंजलि के अनुसार इंद्रियां चित्त को चंचल करती हैं, ये सब हम जानते हैं। जैसे आंखों ने देखा रसगुल्ला, मुंह में पानी आ गया, तो हमारी इंद्रिया ने क्या किया, हमारी वृत्ति को बदल दिया, चंचल हो गई है, जबान में पानी आ गया मुंह में। उन इंद्रियों का विषय से हटकर, अभी जबान में से पानी रोकना है, मतलब आंखों से वो रसगुल्ला हटाना है, रियल तरीके से नहीं। आंखों के अंदर जो पर्दे पे जो आ गई है वृत्ति, उसकी जो रसगुल्ला फ्लैश हो चुका है अंदर की मेमोरी में, वहां से रसगुल्ले को हटाना है। तो यहां क्या कहा कि इंद्रियों का विषयों से हटकर, अब रसगुल्ला यहां विषय हो गया, ठीक, तो आंखों को उस रसगुल्ले से हटाना है और ध्यान से भी हटाना है, हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। तो चित्त जो अपने स्वरूप में, परमात्मा के अपने दिव्य स्वरूप में जो चित्त लग गया था, उसका अनुकरण करना है। क्या अनुकरण करना है प्रत्याहार में? अनुकरण करो, चित्त जहां पहुंच चुका है, परमात्मा में समा चुका है, उसको विषयों से इंद्रियों को हटाओ, आंखों के सामने से रसगुल्ले को हटाओ, रियल टाइम में हो तो भी, और अगर रियल में रसगुल्ला ना हो लेकिन उसका विचार हो तो भी, ठीक। यहाँ पे बात हुई विषयों से चित्त को हटाना। अब रसगुल्ला भी हो सकता है, विषय वस्तु कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, प्रेम करने वाला या बुरी चीज कोई भी चीज हो सकती है, वहां से चित्त को हटाना और चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना। हाँ, एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का, लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रिय वश में रहती है और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाता है। अतः चित्त के निरोध हो जाने पर इंद्रिया भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती है, ठीक। अब उस चित्त में से बुरी वृत्तियां निकल गई और तुमने संकल्प किया भी मेरे को तो फास्टिंग करना है, रसगुल्ला कहाँ से बीच में आया, इसको हटाओ, दफा करो यहाँ से। अब क्या हो गया कि तुम्हारे भीतर जो है अब ये संकल्प चला गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उस प्रकार निरुद्ध हो जाती है, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उस स्थान पर रुक जाती है, ठीक। तो अब हमने इंद्रियों से विषय को हटा दिया, मतलब मन में से अगर हटा दी उस पर्दे को, रसगुल्ले को हट गया, तो फिर मुंह में ना पानी आएगा, ना आंखें उसको देखने को तरसेगी, ना आंखें खुलेगी। तो मन में से अगर हट गया रसगुल्ला तो आंखों को, मुंह को, सब पूरा फोकस हट गया ना। तो कितना मस्त बात यहाँ पे हमने चर्चा की। तो एक रानी मधुमक्खी हट गई है वहाँ पे, तो उसके बाद दूसरी मक्खियाँ भी वहाँ से स्थिर हो गई। यस, ये चेन रिएक्शन है। एक वृत्ति जागृत हुई, मन में तुरंत ही फ्लैश हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ने फ्लैश मारा और तुरंत ही वो रसगुल्ला पर्दे पर आ गया। मन ने सोचा खाऊं, बुद्धि ने कहा कहाँ से खाऊं, तो फिर निकल पड़े रोड पे, चलो इस दुकान में मिलेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर दिन हर एक के साथ यही होता है।
सिर्फ जागृत अवस्था में नहीं, अर्ध जागृत में भी ये हो रहा है, सपने में भी ये हो रहा है। ठीक, आगे अब प्रत्याहार हो गया। अब धारणा पे वापिस आ जाते हैं कि किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। यह बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनो, ध्यान रखो। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। ठीक, अब यहां पे हमने क्या अब हमने क्या ध्यान लगाना है? धारणा की बात आ गई थी, फिर से सुन लो। धारणा क्या है? मन को एकाग्रित करके देह विषय पर लगाना पड़ता है। ध्यान से पहले धारणा था, वो रह गया था, एक लाइन ही है, वो ध्यान में रखो, ध्यान से सुनो। बार बार वही शब्द आ रहा है ना, कंफ्यूज हो रहा है। तो प्रत्याहार समझा, उसके बाद में फिर वापिस धारणा पे आ जाओ। मन को एकाग्रचित्त, मन को एकाग्रचित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। धारणा मतलब एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। धारणा मतलब एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। धारणा मतलब एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। ठीक, अब मैंने धारणा की कि अब मैं अपने दिव्य स्वरूप को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें ध्यान लगा रहा हूँ। अब ये हो गई धारणा। अब आगे बढ़ जाते हैं ध्यान में। किसी एक स्थान या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। अब मैंने वो धारणा की थी जिस वस्तु पे, अपने दिव्य स्वरूप पे, आत्मा की चैतन्य लाइट पे मैंने फोकस किया था। अब मेरा ध्यान वहाँ लग गया। मैंने जो धारणा की थी, अब मेरा ध्यान वहाँ लग गया। जो धारणा की थी, अब मेरा ध्यान वहाँ लग गया। जो मैंने धारणा की थी, वहाँ मेरा ध्यान लग गया। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। मतलब एक रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। ठीक, अब कोई कहे कि मेरे तो ध्यान में मेरा ध्यान लगता नहीं, ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो मतलब वो ध्यान के पहले की प्रोसेस में ही पक्का नहीं हुआ, अभी वो यम नियम आसन तक ही नहीं पहुंचा है, तो उसका ध्यान कैसे लगेगा? तो ध्यान करने के लिए पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती, नहीं होती। ठीक, अब तुम्हारे ध्यान में कोई अन्य चीज नहीं आनी चाहिए। जब हम ध्यान आत्मा पे ही लगा रहे हैं, आत्मा को हम दिव्य स्वरूप में देख रहे हैं, परम सूर्य की तरह देख रहे हैं, पूरा ध्यान सूर्य की तरह हमारी आत्मा के ऊपर है, तो अब कुछ बीच में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा, कचौरी नहीं आनी चाहिए। ठीक, और भी बुरी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको अच्छाई की ओर अच्छे शब्द यूज़ करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, जो और लोग भी बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका ध्यान, आपकी मेमोरी सरल रहे, आपका ध्यान सरल रहे, आप इजी अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए मैं हमेशा आसान शब्दों का चयन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ताकि बुद्धि और ना भागे। मान लो अभी बीच में मैं बोल दूँ सेक्स के विचार नहीं आने चाहिए, तो अब ना चाहते हुए भी तुम्हारा दिमाग वहीं पहुँच जाएगा। अब तुम ये बातों को कथा छोड़ के तुम्हारा दिमाग वहाँ चला गया, इसलिए ये मैं शब्द भी यूज़ नहीं करता। जो सुनोगे उसी के ऊपर फोकस जाएगा। तो यहाँ वापिस आ जाते हैं ध्यान के ऊपर। तो ध्यान हमारा ये हो गया कि एक ही वस्तु के ऊपर, वस्तु पर निरंतर मन स्थित होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब एक ही वस्तु का चिंतन करते 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 ध्यान कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशमय आत्मा हूँ, ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं बेहद के सूर्य समान आत्मा हूँ। अब मेरा फोकस इसी के ऊपर है, बस यही कंटिन्यू, यही 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 यही। और उसको सोचते सोचते मैं अब आत्मा को देखने लगा हूँ, अपनी अंतर आत्मा से उसको ही देख रहा हूँ, अंतर मन से उसको देख रहा हूँ। राइट, अब मेरा ध्यान वहीं पर है। तो ये हो गया ध्यान, ध्यान लग गया। अब आगे है समाधि, आखिरी, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है।
योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। क्या? योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि के द्वारा ही मोक्ष, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि समाधि में नहीं जाओगे तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा। तो ये बात तो सही है, क्योंकि तुम्हारा चिंतन कहीं अटका हुआ है, तुम्हारा ध्यान कहीं अटका हुआ है, तुम समाधि तक नहीं पहुंच पा रहे, तो मोक्ष कैसे होगा। यस, वेयर अटेंशन गोस एनर्जीज फ्लो। बहुत सही बात है, जहां ध्यान अटक गया वहीं से एनर्जी आना शुरू हो जाए। अब तुम परम प्रकाश के हो, तुम हजारों सूर्यों की शक्ति के हो, बने हुए हो, और तुम्हारा ध्यान वहां लगा तो तुम्हें शक्ति आनी ही आनी है, तुम्हारा मन परिवर्तन होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारा मन को बिगाड़ सके, परिवर्तन होना संभव है अगर तुम उस शक्ति से बने हो तो। अगर वो तुम चैतन्य वो आत्मा हो तो, तुम कीड़े मकोड़ों वाली आत्मा हो तो तुम करते रहो, है तुम करते रहो जब तक तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे तो है, या तो तुम इनबिल्ट वो अनंत सूर्यों की एनर्जी से बने हो, तब तो तुम एक दिन जागृत हो ही जाओ। लेकिन तुम्हारी आत्मा कीड़े मकोड़े वाली है, तब तो तुम हजार सूर्य के कैसे बनोगे। उसके लिए तो पता नहीं कितने ऊपर से भगवान तुम्हें स्पेशल एनर्जी फोकस डाले तुम्हारी आत्मा में, तब तुम्हारी जागृति हो, तुम्हारे दिए में घी तेल डाले, बुद्धि में ज्ञान डाले, तुम्हारी बुद्धि डेवलप हो, तब एक गधा ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। ठीक, तो ये समझ लो, इसीलिए बापूजी ने तुम्हें बोला कि तुम दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, हर पल ये याद रखो। अगर तुम भूल गए, तुमने अपने आप को 84 लाख योनि का जीव समझ लिया तो किए किराए पे पानी, फिर तो रसगुल्ला ही दिखेगा और तुम रसगुल्ला खाने ही दौड़ोगे, फिर तुम्हारा योग जो है योग ना होके भोग बन जाएगा। ठीक, समाधि की जगह उल्टी समाधि हो जाएगी। राइट, तो समाधि योग दर्शन में यही बोला कि मोक्ष प्राप्ति संभव करनी है तो समाधि तुम्हें जाना होगा। समाधि की भी दो श्रेणी बताई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता गुत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक राजस तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो यहाँ दो श्रेणियों की बात बताई गई कि यहाँ तर्क विचार आनंद और ये चीज होती है वहाँ पे, तर्क विचार आनंद, और उसके अंदर असंप्रज्ञात में सात्विक राजस तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो दो तरीके की है, जब तुम्हें आनंद की भी अनुभूति हो ऐसी समाधि, और वहाँ पर दूसरे में ये बताया कि वहाँ सात्विक राजस तामिक ये वृत्तियाँ भी चली जाती है, वो समाधि। ठीक, तो अभी तुम वहाँ पे वो नदी के किनारे बैठ के तुम मस्त आनंद की कल्पना में आनंद ले रहे हो, तो अभी भी उस समाधि के उस पार नहीं पहुंचे जहाँ आनंद की अनुभूति खत्म हो जाएगी। राइट, वहाँ सात्विक राजस और तामस वृत्तियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन परम आनंद खत्म नहीं होगा, ये समझ लो, क्योंकि परम आनंद जो है वो सात्विक राजस और तामसिक वृत्तियों से परे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम भी काफ़ी निकल चुका है। तो आगे एक चीज़ और समझानी है, वो मैं कल समझाऊंगा। तो आज का एपिसोड आशा रखता हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली इसको बार बार सुनिएगा, रिपीट करिएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइएगा, किसी का कल्याण हो जाए ऐसा कुछ कार्य करिएगा। तो बिल्कुल लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और आत्मा जागृति के लिए इस मार्ग पे खूब आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। आज मैंने इस वीडियो को ये टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि कल मेरा VTV न्यूज़ चैनल में मेरा इंटरव्यू है, और इसमें मैं योग की ही बात करने वाला हूँ। तो मेरा भी ये रिपीट हो जाए और आपका भी रिपीट हो जाए, ये एपिसोड बनने वाला है कल। तो इसीलिए जो है थोड़ा आज मेरा भी रिपीट करने के लिए आज मैंने ये लिया है। तो शॉर्ट टाइम में उसका भी एपिसोड आएगा, VTV की यूट्यूब चैनल पे ये एपिसोड आएगा, आते ही आपको ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो VTV गुजराती हमारे गुजरात की बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल है, और 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 21 लाख है करीबन। वो यूट्यूब में भी है,
और उसकी फेसबुक में भी 21 लाख सब्सक्राइबर है और मतलब फॉलोअर्स है, और इंस्टाग्राम में भी काफ़ी है। तीनों जगह पे ये एपिसोड आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करें, और सभी बेहद की आत्माएं अपने अपने दिव्य स्वरूप को धारण करते हुए परम शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाएं, परम लाइट परम प्रकाश के साथ फैलाएं। बेहद के विश्व में परम 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 महाशांति के लिए संकल्प करें।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।